राजधानी पटना में एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना डीएम और पटना एसएसपी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को बापू सेंटर की जो परीक्षा है वो होगी। यानी बीपीएससी की जो परीक्षा बापू सेंटर में हुई थी, जिसे आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया था, वो परीक्षा 4 जनवरी को होगी और इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना डीएम और पटना एसएसपी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा होगी और कोई भी अगर समस्या हुई, कोई भी अगर इसमें कदाचार करने का प्रयास करे, कोई भी व्यवधान डालने का प्रयास करे, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम प्रक्रिया को पूर्ण कर ली गई है और 4 जनवरी को ये परीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, इस मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय को घेरने का काम करते हैं, गांधी मैदान पहुंचते हैं प्रशांत किशोर के आह्वान पर, और उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज भी होता है। गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभ्यर्थी रुकते नहीं हैं। लगातार पिछले लगभग 2 सप्ताह से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। लेकिन कई दफे बीच बीच में धरना स्थल से निकलकर ये अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। एक बार गांधी मैदान पहुंचते हैं प्रशांत किशोर के आह्वान पर, और उसके बाद वहां भी लाठीचार्ज किया जाता है। जेपी गोलंबर के पास वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। पप्पू यादव भी प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव भी प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं। तो एक तरह से सियासत भी हो रही है, लेकिन इन तमाम सियासत और अभ्यर्थी की मांग के बीच अब ऐलान हो गया है कि परीक्षा होगी। मतलब आयोग के द्वारा जो परीक्षा रद्द की गई, सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा, बापू सेंटर जो राजधानी पटना में स्थित है, उसकी परीक्षा 4 जनवरी को होगी। मतलब साफ है कि अगर 4 जनवरी को परीक्षा होती है तो इसके बाद फिर से परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अगर आयोग को दोबारा परीक्षा लेनी होती तो 4 जनवरी की परीक्षा नहीं होती। बीपीएससी पूरी परीक्षा को रद्द कर देती और एक बार फिर से पूरी परीक्षा होती। लेकिन अगर बापू सेंटर की परीक्षा 4 जनवरी को हो रही है, इसका मतलब साफ है कि अब दोबारा परीक्षा नहीं होने जा रही है। इसके पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था कि आयोग ऑटोनोमस है, बीपीएससी ऑटोनोमस है और फ्री हैंड सरकार ने बीपीएससी को दे रखा है। सरकार के द्वारा फ्री हैंड है बीपीएससी को कि बीपीएससी फैसला ले, अभ्यर्थियों के हित के लिए बीपीएससी फैसला लेने के लिए सक्षम है। तो अब फैसला ले लिया गया है कि परीक्षा 4 जनवरी को होने जा रही है, और इसी को लेकर पटना एसएसपी और पटना डीएम ने आज ऐलान कर दिया कि तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, तमाम चीज़ों का मुआयना कर लिया गया है, और अगर कोई व्यवधान डालते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी और कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और लगातार कह रहे हैं कि आयोग को बात माननी होगी, सरकार हमारी बात सुनेगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, री एग्जाम होकर रहेगा। तो अब आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प रहता है, क्योंकि 4 जनवरी को परीक्षा होगी, तैयारी हो गई है, अभ्यर्थी अभी भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि री एग्जाम हो, पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से एग्जाम हो। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस पर अब आयोग का क्या एक्शन होता है। 4 तारीख को जो परीक्षा है वो परीक्षा होगी, ये तो तय है, क्योंकि पटना डीएम और पटना एसएसपी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी वक्त है, 2 दिनों का समय है। आज 2 जनवरी है और 4 जनवरी को परीक्षा होनी है, यानी आज रात भर, कल दिन और कल रात भर का समय है। तो क्या कुछ परिवर्तन हो पाता है? क्या अभ्यर्थी की मांग के सामने आयोग झुकता है? क्या अभ्यर्थी की मांग के सामने सरकार फैसला लेने को विवश होती है? यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पटना एसएसपी और पटना डीएम की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 जनवरी को बापू सेंटर की जो परीक्षा रद्द की गई थी वो परीक्षा होने जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।